गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम न्याय की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को समझ चुके हैं। आज हम भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट या जाति की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो संविधान है उसमें भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो हमारे सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। और इन दिशाओं में कुछ दूरियां तय भी की जा चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, आम चुनाव जो है वो हो चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी हुई है, स्वतंत्रता और समानता आज भी हमारे आदर्श बने हुए हैं। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि में उतनी संतोषजनक स्थिति में नहीं है जितना कि होनी चाहिए। हमने स्वतंत्रता, समानता को कुछ हद तक तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके समक्ष आज भी जो है अनेक चुनौतियाँ और समस्याएं जो हैं वो विद्यमान है। ऐसी कुछ चुनौतियां जो हैं वो है जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, निर्धनता, भाषावाद। आज जो है हम देखेंगे कि जाति जो है वो भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रही है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। लोकतांत्रिक जो है संस्थाओं की स्थापना के बाद हम या कुछ राजनीतिक विद्वान जो हैं वो ये मानने लगे थे कि भारत में जाति व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाएगी और जाति जो है एक परंपरागत शक्ति के रूप में कार्य करती है। और आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास के बाद ये जो है मार्ग में बाधक नहीं होगी। लेकिन ये जो मान्यताएं हैं ये बिल्कुल ही सही नहीं साबित हुई। प्रोफेसर रजनी कोठारी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को जो है बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण किया है। अगर हम भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका देखें तो जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने एक बार कहा था कि जाति जो है वो भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। वो एक दल की भूमिका, एक पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका का निर्वाह करती है। राजनीति का आधार होने की बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला तत्व है। और स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव जो है वो पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। मॉरिस जोन्स जो है वो भी लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जो है वो एक वहाँ परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता के बाद संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों से भारतीय समाज जो है धीरे धीरे उन्होंने आधुनिकीकरण जो है वो भारतीय समाज में धीरे धीरे से प्रवेश करने लगा था। उसी आधुनिक प्रभाव के फलस्वरूप जो है वयस्क मताधिकार आया, उसी के आधार पर निर्वाचन हुए और जाति जो है वो एकदम से महत्वपूर्ण तत्व बन गई, महत्वपूर्ण कारक बन गई, महत्वपूर्ण फैक्टर बन गई, क्योंकि उसके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए इन्हीं मतों का मूल्य था। जिसको भी सत्ता की आकांक्षा थी उन्हें जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता थी और ये सब जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए ज़रूरी था कि उन्हीं की भाषा में बात की जाए जो उनको समझ में आए। तो जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इसी के कारण राजनीति में जाति की भूमिका जो है वो अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई और भारतीय राजनीति में जाति जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने लग गई, भूमिका का निर्वाह करने लगी। हम भारत में जो जाति की भूमिका है उसको निम्न शीर्षकों पर हम उसको समझ सकते हैं, निम्न पॉइंट्स के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी जाति अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत में जातियां जो हैं वो संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित करती है। जैसे संविधान में SC ST के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए थे, जिनके कारण ये जातियां जो हैं वो संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है कि इनकी सुविधाओं को और अधिक वर्षों तक बढ़ाया जाए। जबकि अन्य जातियां जो हैं वो ये चाहती है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया
जाए और इनका आधार जो है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो। तो दोनों ही वर्ग, सवर्ण और दलित वर्ग जो है वो अपने अपने हिसाब से निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें भी जातिगत आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भारत में जो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में जो कैंडिडेट है उसको मनोनीत करते समय जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण करते हैं, और जिस क्षेत्र में जिस जाति के ज़्यादा मतदाता है वहाँ पे उसी जाति का कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया जाता है। राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो मौजूद रहती है। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, जो हमारा वोटिंग बिहेवियर है भारत में, वो भी जातिगत आधार पर होता है। भारत में चुनाव अभियान में जाति को एक साधन के रूप में अपनाया जाता है। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को उकसाया जाता है ताकि जो संबंधित प्रत्याशी के जाति के मतदाताओं का जो पूर्ण समर्थन है वो प्राप्त कर सके। और हम अनेक राज्यों में ये देखते हैं कि जाति के आधार पर ही जो है वोट जो है डाले जाते हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, सभी जगह जो है जाति के आधार पर वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार जो है वो किया जाता है। मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है, जो कैबिनेट बनता है, उसमें भी जातिगत प्रतिनिधित्व को देखा जाता है। राजनीतिक जीवन में जो है जातीयता का सिद्धांत इतना ज़्यादा गहरा धंस गया है कि राज्य के जो मंत्रिमंडल हैं उसमें प्रत्येक जाति का मंत्री होना चाहिए, प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। और ये जो सिद्धांत है ये प्रांतों से लेकर जो ग्राम पंचायत तक भी स्वीकृत हो गया है। प्रत्येक स्तर पर जो प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, मुसलमान, ब्राह्मण, जाट, राजपूत आदि को किसी न किसी रूप में स्थान जो है वो अवश्य दिया जाता है। जातिगत दबाव समूह, जाति जो है वो राजनीतिक महत्व के कारण अब जो है एक प्रेशर ग्रुप के रूप में तब्दील हो गई है। जातिगत दबाव समूह अपने निहित स्वार्थों और हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले प्रेशर ग्रुप जो है उनसे की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कास्ट जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, उनको निर्णयों को लेते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय जो है प्रधान, प्रतिष्ठित और संगठित जाति के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं, वो उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत में ये कहा जाता है कि यहाँ पे केंद्र की अपेक्षा राज्य जो है, राज्य स्तर पर जाति की भूमिका ज़्यादा प्रभावकारी है। राज्य राजनीति में जाति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अगर हम राज्यों को देखें तो सभी राज्य, जैसे दक्षिण भारत जो है वहाँ पे ब्राह्मण और निम्न जातियों के बीच में संघर्ष की स्थिति रही है। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो मराठा और ब्राह्मण, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो है मध्यम वर्गीय जातियाँ जो हैं वो राजनीतिक संघर्ष में रत रहती हैं। बिहार में जो उच्च जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ, ये जो है राजनीतिक शक्ति के धारक बने और उन्हीं के बीच में जो है वो राजनीतिक प्रतियोगिता जो है वो चलती रहती है। राजस्थान में हम जाट और राजपूतों के मध्य जो है जाति को एकाधिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति को हम देखते हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं और वो कहते हैं कि जो जाति जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि इससे जो है व्यक्तियों में पृथकता की भावना होती है, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और जातिगत निष्ठाओं के कारण जो है लोकतंत्र जो है उसके विकास में ये जाति प्रथा जो है वो बाधा डालती है।
लेकिन इसके साथ साथ जाति का एक अन्य पक्ष भी है। एक और तो जाति जो समाज को टुकड़ों में बांटने की भूमिका का निर्वाह करती है, दूसरी तरफ अगर इसे जोड़ने का भी कार्य किया है, जिसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं। भारतीय समाज में जाति जो है वो प्रभावदायक संपर्क सूत्र है, नेतृत्व और संगठन को आधार प्रदान करती है, उन व्यक्तियों को भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो परंपरागत दृष्टि से समाज के निचले स्तर पर है। तो जाति के कारण जो है राजनीतिक व्यवस्था में विवेकता का संचार जो है वो हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप भी है जाति का। और जाति व्यवस्था के कारण ही राजनीतिक शक्ति उन वर्गों और समूह के हाथों तक पहुंच सकी है जो अभी तक उससे वंचित थे। अब तक राजनीति में जाति की भूमिका को गलत ही रूप से समझा गया है, उसके सकारात्मक योगदान की जो है वो अवहेलना जो है वो की जाती रही है। लेकिन अंत में हम यही कह सकते हैं कि जाति आवश्यकता इस बात की है कि जाति का जो रूप ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करने वाला और टकराव को प्रेरित करने वाला है उसे हमें समाप्त करना चाहिए। लेकिन राजनीति में जाति जो स्वस्थ उदारवादी और संपर्क सूत्र प्रदान करने की जो उसकी भूमिका है उसे न केवल बनाए रखना चाहिए बल्कि उसको विकसित भी किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।